सदर मुमलिकत का इलेक्शन से फौरी बाद बड़ा सरप्राइज, नून लीग परेशान, बाऊजी नाकाम, कप्तान की तारीखी फतह, इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। नाजरीन, फौज के सुप्रीम कमांडर का डंडा चल गया। इलेक्शन नताज आते ही सदर आरिफ अलवी भी मैदान में आ गए। अब तक के सबसे बड़े सियासी और मायने खेज बयान ने सबके 14 तबक रोशन कर दिए। नून लीग पीटीआई के लिए सरप्राइज तैयार करते करते खुद सरप्राइज हो गई। फरवरी का महीना एक बार फिर पूरी कौम के लिए यादगार बन गया। इलेक्शन के नताज आने पर बाऊजी गमगीन, दोबारा लंदन में गोशनशीनी का इरादा करने लगे। इमरान खान सबसे आगे, नवाज शरीफ को बदतरीन शिकस्त का सामना, किसकी कितनी सीटें हैं, ताज़ा तरीन सूरत हाल ने सबको शशो पंच में डाल दिया। पीटीआई कारकुनान का जश्न, अडियाला का कैदी नंबर 804 सब पर भारी पड़ गया। नून लीग बुकराहट का शिकार, बड़बड़ाहट में बड़ा ऐलान कर बैठी। वो ऐलान क्या है? नून लीग को कहाँ कहाँ शिकस्त हुई? शरीफ बरादरान की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं? सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इलेक्शन नताज आते ही क्या बड़ा बयान दाग दिया है? बाऊजी को किस किस हल्के से नाकामियों का मुंह देखना पड़ा है? क्या इमरान खान के आज़ाद उम्मीदवार जीती बाजी हार गए हैं? इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने क्या फैसला सुनाया है? इन तमाम बड़ी और अहम तरीन खबरों को इसी वीडियो में 1 बाय 1 डिस्कस किया जाएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत दुनिया की वो सियासत बन गई है जहाँ सियासत का मुर्गंदा खेल ज़्यादा खेला जाता है। अपने ज़ाती मफादात की खातिर इन लोगों ने पाकिस्तान को पंडारा बना कर रख दिया है, जिसका जहाँ से दिल करता है खा रहा है। ऐसे में एक खान साहिबन जो सिर्फ अवामी मफादात का तकाजा करते हुए जेल की 4 दीवारियों में कैद हो गए। इतलात बड़ी ही हैरानकुन है कि इलेक्शन से पहले इलेक्शन में जीत का दावा करने वाली नून लीग कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही और जलती पर तेल का काम कप्तान के दबंग खिलाड़ी और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कर दिया है। इत्तलाआत भी आई हैं कि आरिफ अलवी ने इलेक्शन नताज से मुतालिक एक बड़ा ही मायने खेज सरप्राइज दिया है। ये सरप्राइज किसके लिए है? आरिफ अलवी ने क्या कहा है? क्या मौजूदा नताज के बाद इमरान खान को फिर से कोई डील ऑफर की जाएगी? क्या सियासी मैदान में कोई बड़ा शाट खेला जाएगा? अहम तरीन खबरों ने पाकिस्तानी सियासत को हिला कर रख दिया। वीडियो की तफसील में जाने से कबल गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। नाज़रीन, अब शरीफ बरादरान की नाक के नीचे एक ऐसा काम हुआ जिसकी कप्तान के मुखालिफिन तक को खबर नहीं हुई और इमरान खान ने अपना काम डाल दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि मुल्क भर में होने वाले आम इंतखाबात में पोलिंग के बाद नताज आने का सिलसिला जारी है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मानसहरा के हल्का NA-15 से हार गए। शहजादा गुस्ताफ खान ने 1,05,249 वोट लेकर कामयाब हुए। नवाज शरीफ इस हल्के से 80,382 लेकर दूसरे नंबर पर रहे। नवाज शरीफ ने हल्का NA-130 में 1,71,024 वोट हासिल की, जबकि यास्मीन राशिद 1,15,643 वोट हासिल कर सकी। दूसरी जानिब साबिक वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार का कहना है कि आज़ाद उम्मीदवार 72 घंटे में किसी जमात को ज्वाइन करेंगे। आज़ाद उम्मीदवारों ने हमसे रब्ता किया है, हम किसी को अपने साथ मिलाने के लिए ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। इसहाक डार ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम जारी करते हुए कहा कि इंतखाबात का नतीजा पहले ही अवाम को मालूम है। नून लीग के इलेक्शन सील के मरतब करदा एतादोशुमार के मुताबिक नून लीग कौमी असम्बली में वाहिद सबसे बड़ी सियासी जमात और पंजाब असम्बली में वादा अक्सरियत वाली जमात के तौर पर उभरी है। इसहाक डार ने कहा कि कबल अज वक्त और मुतसबाना की आसराइयों से गुरेज करना चाहिए क्योंकि हम ECP के सरकारी मुकम्मल नताज का इंतजार कर रहे हैं। मोबाइल फोन सर्विस बंद होने की वजह से रिजल्ट तखीर से आया है। नताज में तखीर नहीं होनी चाहिए थी। नवाज शरीफ ने कहा अक्सरियत होगी तब भी हम दीगर जमातों को साथ लेकर चलेंगे। नाज़रीन, मुल्क भर में होने वाले आम इंतखाबात में पोलिंग के बाद नताज आने का सिलसिला जारी है और अब तक गैर हतमी और गैर सरकारी नताज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने 30, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 22 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 16 नशिस्तें जीत ली हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने दावा किया है कि हम भारी अक्सरियत से जीत रहे हैं, ताहम नताज तब्दील करके मुखालिफ उम्मीदवारों को जितवाया जा रहा है। ऐसे में सदर आरिफ अलवी का ट्वीट सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गया। इन्होंने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी अपने पैगाम में कहा कि अगर हम अपने आप को घड़े में पाएँ तो हिकमत का तकाजा है कि अल्लाह से मदद मांगे और कम अज़ कम मज़ीद खुदाई बंद कर दें। दोस्तों, कौमी असम्बली के हल्का NA-71 सियालकोट के बड़े टाकरे में ख्वाजा आसिफ ने रेहाना डार को शिकस्त दे दी। गैर हकमी और गैर सरकारी नताज के मुताबिक NA-71 में ख्वाजा आसिफ ने 1,18,000 वोट दिए, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार रेहाना इम्तियाज़ डार को 1,02,000 वोट मिले। NA-71 में कुल पोलिंग स्टेशन की तादाद 358 थी, जबकि इंतखाबी हल्के में वोटरों की कुल तादाद 5,77,281 थी, जिसमें मर्द वोटर्स की तादाद 1,33,305 और खवातीन वोटर्स की तादाद 1,48,272 थी। NA-71 में 3,71,251 वोटरों ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया है। वोटों की शरह 43.54% रही। ख्याल रहे कि मुल्क भर में आम इंतखाबात के बाद इंतखाब नताज का सिलसिला ताहाल जारी है और इस इलेक्शन में कई नामवर
और इस इलेक्शन में कई नामवर सियासतदानों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। कौमी असम्बली के अब तक के गैर सरकारी और गैर हतमी नताज के मुताबिक PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने 73, मुस्लिम लीग नून ने 48 और पीपल्स पार्टी ने 35 नशिस्तें जीती हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और सीनियर नायब सदर मरियम नवाज, पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी, मुराद अली शाह और नफीसा शाह कामयाब हो गए, जबकि शेख रुहेल असगर, आबिद शेर अली, जहांगीर तरीन और परवेज खटक हार गए। गैर हतमी और गैर सरकारी नताज के मुताबिक NA-130 से नवाज शरीफ 1,71,024 वोट लेकर कामयाब हो गए। आज़ाद उम्मीदवार यास्मीन राशिद 1,15,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। NA-123 लाहौर से मुस्लिम लीग नून के मियां शहबाज शरीफ 63,953 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि आज़ाद उम्मीदवार अफजाल अजीम 48,486 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। NA-196 कंबल शहजाद कोट से पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी ने 85,370 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल कर ली, जबकि मद्दे मुकाबिल जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना नासिर महमूद सोमनो ने 34,499 वोट हासिल किए। इसी तरह NA-119 लाहौर से मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज ने 83,855 वोट लेकर कामयाबी समेटी, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल आज़ाद उम्मीदवार शहजाद फारूक 68,376 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे और NA-118 लाहौर से मुस्लिम लीग नून के हमजा शहबाज 1,05,960 वोट लेकर जीत गए, जबकि आलिया हमजा आज़ाद उम्मीदवार 1,0803 वोट ले सकी। NA-76 नारोवाल से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अहसन इकबाल 1,36,270 वोटों से कामयाब हो, जबकि मद्दे मुकाबिल आज़ाद उम्मीदवार कर्नल जावेद सफदर काहिलो 1,09,309 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे, जबकि NA-127 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अता तारर ने 98,210 वोट लेकर कामयाबी हासिल कर ली, जबकि मद्दे मुकाबिल पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी 15,005 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। NA-15 मानसरा से आज़ाद उम्मीदवार शहजाद गुस्ताब खान ने 1,05,246 वोट लेकर कामयाब हो गए, जबकि नवाज शरीफ 80,382 वोट हासिल किए। NA-22 मर्दान 2 आज़ाद उम्मीदवार आतिफ खान 1,14,748 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि ANP अमीर हैदर हूती 66,159 लेकर दूसरे नंबर पर रहे। NA-76 नारोवाल से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अहसन इकबाल 1,36,270 वोटों से कामयाब हो, जबकि मद्दे मुकाबिल आज़ाद उम्मीदवार कर्नल जावेद सफदर काहिलो 1,09,309 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे, जबकि NA-127 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अता तारर ने 98,210 वोट लेकर कामयाबी हासिल कर ली, जबकि मद्दे मुकाबिल पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी 15,005 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। NA-15 मानसरा से आज़ाद उम्मीदवार शहजाद गुस्ताब खान ने 1,05,246 वोट लेकर कामयाब हो गए, जबकि नवाज शरीफ 80,382 वोट हासिल किए। NA-22 मर्दान 2 आज़ाद उम्मीदवार आतिफ खान 1,14,748 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि ANP अमीर हैदर हूती 66,159 लेकर दूसरे नंबर पर रहे।